हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जेसीईआरटी क्लासेस में स्वागत। आज हम लोग करने जा रहे हैं भाग 12। भाग 11 तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। उसमें से हम मेनली हम लोग किए थे, जो क्वेश्चन हम लोग का रह गया था वो सब को आज बाकी के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, ये जो है 22 नंबर एक्चुअली में, ये क्या है कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, घर्षण बल क्या है और इसकी व्याख्या कीजिए। जो कुछ था हम लोग पहले क्लास में डिस्कस, पहले मतलब जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे तब डिस्कस कर लिए थे, है ना। दो सतहों के बीच लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये संपर्कित बल है। जो कुछ जानकारी था इसके बारे में, जितना कुछ बोलना था वो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब उसके बाद है क्या हम लोग का कि 23 नंबर क्वेश्चन, उसकी ओर चलते हैं। ये बोल क्या रहा है, हालांकि इसको भी हम लोग पढ़ लिए थे लेकिन फिर से हम लोग कर दिए कि ताकि और एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच का संबंध, दबाव का मात्रा का उल्लेख कीजिए। देखिए, हम लोग इसका परिभाषा समझ गए थे, उल्लेख भी किए थे, लेकिन इतना कुछ लिखने वाला पर्सन थोड़ा उसमें कम किए थे, इसीलिए इसको हम लोग ले लिए। अब समझिए दबाव क्या होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दबाव बोलते हैं। दबाव जो देखा जाए तो दबाव का सूत्र हो जाता है दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मतलब P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हो गया। अब देखिए, इसका मात्रक जो है पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। पास्कल पी ए से भी इसको सूचित करा जाता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये चीज होता है। हाँ, इसका ऐसा है मात्रक। अब देखिए, अब यहाँ पर बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच का संबंध, तो देखा जाए ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से हम लोग का व्याख्यान मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या लिखे, प्रेशर। प्रेशर है तो प्रेशर है, और हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर और क्षेत्रफल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो प्रेशर के साथ देखा जाए तो क्षेत्रफल के साथ इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है रिलेशन। इसका मतलब फोर्स को यदि हम कांस्टेंट रखे, नियत रखे, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल को यदि घटाएंगे तो प्रेशर का मान बढ़ेगा, और और इसको यदि बढ़ा देंगे तो इसका मान घटेगा, है ना। मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रेशर का मान घट जाएगा, और क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो प्रेशर का मान बढ़ जाएगा। ये इसके बीच का संबंध है। और उसके बाद है क्या कि यदि हम लोग एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, इसको देखिए, इसको हम लोग क्या किया, फिक्स रखें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाट प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड बोल दिए इसके लिए माफी। हाँ, या फिर जो कुछ लेना है, यहाँ पर एक नियत वैल्यू आप अपना फिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा कि बल की मात्रा जितनी होगी उतने ही मात्रा में प्रेशर बढ़ता है। बल का मात्रा जितना कर देंगे, जितना गुना में बढ़ाएंगे बल, तो प्रेशर का मात्रा भी उतने गुना में बढ़ जाएगी। तो वही वाला यहाँ पर लिख दिया, यदि बल के लिए सतह का क्षेत्रफल जितना कम होता है, मतलब एक बल मतलब नियत बल, बल मतलब यदि नियत बल के लिए क्षेत्रफल का जितना कम होता है, दबाव का मान उतना अधिक हो जाता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दबाव का मान उतना ही कम होगा। ओके, तो ये उसका रिलेशन है, मतलब क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव उतना कम होगा। ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि देखिए, इसके बाद हम लोग क्या क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बल है ना हम लोग का नियत यदि हम लोग संपर्कित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग नियत कर, क्या कर दिया, नियत कर दिया, तो बल बढ़ाने से दबाव बढ़ता है और घटाने पर घटता है, घटाने पर घटता है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा ये, है ना। अब बच्चों, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 और 25 की। 24 में पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को बोल क्या रहे हैं। देखिए, स्कूली बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है क्यों? देखिए, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां रहने का मतलब क्या है कि जो बैग में जो भार है उसको हम लोग अपने कंधे में लाएंगे। अब होगा क्या कि यदि हम लोग का क्षेत्रफल ज्यादा रहे तो क्या होगा, बल जो है बटेगा, मतलब भार जो दबाव जो है ना घटेगा, सॉरी दबाव जो है घटेगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखें, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये क्या है, एरिया। एरिया के साथ प्रेशर का जो रिलेशन देखा जाता है व्युत्क्रमपाती होता है, मतलब ए जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। मतलब हम लोग का जो वजन जो लगेगा, बैग हमारे ऊपर जो वजन लगाएगी उसको ये क्या कर देगा, बांट देगा, है ना। यदि हम लोग का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उसे उस क्षेत्र में बांट देगा, तो जिसके वजह से हमें क्या होगा, अब मतलब बच्चों को क्या होगा कि आसानी से वो उस भार को ढो पाएगा, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पर आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्कूली बैग में चौड़ी पट्टियां लगी होती है क्योंकि क्योंकि चौड़ी पट्टियां चौड़ी पट्टी का क्षेत्रफल अधिक होता है। सही बात है। स्कूल बैग के वजन को चौड़ी पट्टी कंधे पर बराबर भागों में बांट देती है। सही बात है, यह भी सही है। क्षेत्रफल अधिक होगा तो बांट देगा। अतः स्कूली बच्चों को कम भार पड़ता है। कम भार पड़ता है मतलब क्या कि उसे उस भार को ना बटा हुआ महसूस होता है, इसलिए वो उसे आसानी से ले जा पाएगा, आसानी से वो कैरी कर पाएगा उस भार को। तो ठीक है, इसका आंसर हम लोग कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये 25 में क्या बोल रहा है, देखिए हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है। सही बात है, डालती है, लेकिन हमारा उस उसका लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि गारंटी हुआ होगा यही बात कि हमारा शरीर भी उस दबाव को क्या करता होगा, अंदर से उसको बैलेंस करता होगा, मतलब उसके मान को शून्य करता होगा। इसका मतलब ये हो सकता है, तभी ना हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग के शरीर में भी फ्लूइड है और वो क्या करता है, वो भी अंदर से बाहर की ओर दबाव डालता है ना। और वायुमंडलीय दबाव क्या होगा कि उसे मतलब क्या करता है कि बाहर से अंदर की ओर दबाव डालता है हमारे शरीर पर। अब जिसके वजह से होता है क्या कि वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, है ना, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या होगा, परिणामी जो देखा जाए तो परिणामी दबाव शून्य हो जाएगा। उसी की वजह से हम उन्हें उसे महसूस नहीं कर पाते। तो देखिए आंसर में क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। देखो, हमारे शरीर पर लगने वाला आंतरिक दबाव, सही बात है, आंतरिक मतलब अंदर से जो दबाव हमारे शरीर पर लगता है बाह्य दबाव के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है, पूरे तरह से बराबर नहीं, लगभग बराबर होता है। अतः कुल दबाव शून्य हो जाता है, इसलिए कुल दबाव क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और यही कारण है कि हवा हमारे शरीर पर जो दबाव डालती है हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। सही बात है, जो अभी आपको एक्सप्लेन करा गया उसी पर यह बेस्ट था। देखिए आज हमारा आवाज थोड़ा सही नहीं है, तबीयत बिगड़ जाने की वजह से ऐसा हुआ है। यदि आप लोग को कान मेरे आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर भी आप लोग सुन के इतना देख लिया हमारा वीडियो, तो उसके लिए शुक्रिया, है ना। अच्छा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बच्चों, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय। आप लोग से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।